हेलो गाइस। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं गौतम राज और आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए हम बात कर लेते हैं। तो हमारा टॉपिक है कि वेब होस्टिंग क्या है। इस और जो कि मैंने पहले अभी पिछले 2-4 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने बताया था कि एक्वा होस्ट क्या है। और अभी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि वेब होस्टिंग क्या है और कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत बेसिक हैं, जो आपको क्लियर करने बहुत सारे ज़रूरी हैं। तो जैसे कि आज हम जानेंगे कि वेब होस्टिंग क्या है। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन एक ब्लॉग वेबसाइट बनाकर पैसे कमाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको वेब होस्टिंग की ज़रूरत होती है। तो इसके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि नए ब्लॉगर्स या वेबसाइट या कोई भी जो बंदा होता है जिनको वेबसाइट्स की ज़रूरत होती है, उन्हें पता नहीं होता है कि उनकी वेबसाइट के लिए कौन सी होस्टिंग सही है, किस वजह से, जिसकी वजह से वो जो लोग हैं वो गलत वेब होस्टिंग ख़रीद लेते हैं। और जैसे जैसे वेबसाइट पर विज़िटर्स बढ़ते हैं तो उनकी होस्टिंग में परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में यही क्लियर करने वाले हैं कि वेब होस्टिंग का मतलब क्या होता है, वेब होस्टिंग कैसे काम करती है, तो आपको कहाँ से ख़रीदनी चाहिए और आपकी वेबसाइट जो है किस तरीके से बेस्ट वेबसाइट जो है बनेगी। तो आज हम जो है क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, आपको जो टॉपिक्स हैं वो स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कि वेब होस्टिंग क्या है। इनको हम एक एक करके क्लियर करते हुए चलेंगे। तो चलिए, हमारा जो है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वेब होस्टिंग क्या है। ठीक है, तो वेब होस्टिंग क्या है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो वेब होस्टिंग एक प्रकार का वेब सर्वर होता है। एक सेकंड होल्ड कीजिए, मैं जो है अपना वेबसाइट खोल लेते हैं अपन। और हम चलते हैं aquahost.in की तरफ और यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसको खोल लेते हैं और अब मैं बताता हूँ आपको कि वेब होस्टिंग एक प्रकार का वेब सर्वर होता है जो कि वेबसाइट को इंटरनेट पर स्टोरेज जो है वो प्रोवाइड कराता है। जब आप अपनी वेबसाइट को होस्टिंग के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो इससे आप जो है अपनी वेबसाइट को दुनिया के किसी भी हिस्से में इंटरनेट के ज़रिए देखा जा सकता है। मतलब आप अपनी वेबसाइट को इंटरनेट के माध्यम से कहीं भी खोलकर देख सकते हैं, अगर आप होस्टिंग के थ्रू अपनी वेबसाइट को रखते हैं या अपने सोर्स को रखते हैं। कि अब जो है आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि वेब सर्वर आपकी वेबसाइट को कैसे जगह प्रदान करता है या फिर कैसे स्टोरेज प्रोवाइड कराता है। तो आपकी वेबसाइट में जितनी भी इमेजेस, वीडियो, फाइल्स आदि का जो डाटा सेव होता है, इसी वेब सर्वर यानी कि होस्टिंग में सेव होता है। जिस जगह पर आपका सभी डाटा रहता है वह कंप्यूटर जो है 24/7 इंटरनेट से जुड़ा हुआ होता है। मान लो एक सर्वर होता है जो कि इंटरनेट से 24/7 कनेक्ट रहता है, जिसकी वजह से यूज़र जो होते हैं वो आपके वेबसाइट को कभी भी देख सकते हैं, कभी भी ओपन कर सकते हैं। और वेब होस्टिंग की सर्विस है बहुत सारी कंपनीज देती हैं, बट एक्वा होस्ट उसको सबसे चीपेस्ट सर्विस एंड बहुत अच्छे दामों में, अच्छे तरीके से और अच्छी रिलायबल सर्विस जो है उसके साथ में प्रोवाइड कराती है ना। ये जो कंपनीज़ होती हैं इन सबको यहाँ से हमें होस्टिंग ख़रीदने के लिए पैसे देने होते हैं, लेकिन एक्वा होस्ट पर हमें पैसे तो देने होते हैं लेकिन उनके मुकाबले बहुत कम पैसे देने होते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है आपके वेबसाइट को रखने के लिए हम जगह प्रोवाइड कराते हैं। यह एक प्रकार का जो है किराए पर घर देने जैसा होता है कि भाई हम आपको रूम देते हैं और आप जो है वहाँ पर हमें रेंट देते हैं। तो इसी तरीके से हम आपको जो है यहाँ पर हमारे सर्वर में आपकी वेबसाइट स्टोर रहती है और बढ़िया तरीके से यहाँ पर आपके जो यूज़र होते हैं वो कभी भी आपके वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं। अगर हम अपनी होस्टिंग को रिन्यू नहीं कराते हैं तो हमारी साइट को जो है हम बंद कर देते हैं, मतलब आपकी साइट्स जो होती हैं उनको हम लोग बंद कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो है और हम बात करेंगे, अब हम बात कर लेते हैं कि वेब होस्टिंग जो है वो किस तरीके से काम करती है। तो वेब होस्टिंग जो है किसी भी कंपनी
या फिर खुद अपनी पर्सनल वेबसाइट बनाने के लिए हमें उसकी सभी फाइल्स को जो है वेबसाइट पर वेब होस्टिंग पर अपलोड करनी पड़ती है। जैसे आप यहाँ से प्लान ख़रीदते हैं, जैसे आपने यहाँ से कोई भी प्लान ख़रीदा, स्टार्टर प्लान, प्लस प्लान, प्रीमियम प्लान, तो ये जो है आपको होस्टिंग प्रोवाइड कराती है। अब आप क्या करते हैं कि आपको यहाँ पर अपनी सोर्स कोड जो होता है, अपनी वेबसाइट का जो सोर्स होता है या फिर स्क्रिप्ट होती है, आपको जो है आप यहाँ पर अपलोड करना पड़ता है और उसके बाद में जो आपकी वेबसाइट है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाती है। और अब आप चाहें तो उसे गूगल क्रोम, ओपेरा, मोज़िला या फिर कोई भी ब्राउज़र हो, उसके साथ में आपको डोमेन नेम के साथ में आपका जो डोमेन नेम होता है उसके नाम के सर्च करने के बाद में इंटरनेट आपकी वेबसाइट के डोमेन को उस सर्वर से कनेक्ट करता है जहां पर आपकी वेबसाइट की सभी फाइल अपलोड होती हैं। मतलब जो डोमेन नेम होता है वो आपने जो सोर्स अपलोड करते हैं यहाँ पर वेब होस्टिंग पर, उस वेब होस्टिंग को जो है वो मतलब आपका जो सोर्स होता है उसके साथ में कनेक्ट कर देती है। इसके बाद में सभी जो डाटा यूज़र के सामने आ जाता है। अब यूज़र जो चाहे अपनी वेबसाइट पर देख सकता है। जब आप अपनी वेबसाइट को होस्टिंग के साथ में कनेक्ट करते हैं तो इसके लिए आपको DNS डोमेन नेम सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है, जो कि होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी से ही मिलता है। इससे यह आपको पता चल जाता है कि वेबसाइट को किस वेब सर्वर में रखा गया है, क्योंकि प्रत्येक होस्टिंग का जो DNS है वो अलग अलग होता है। तो हम जो बात कर रहे हैं कि भाई आपको यहाँ पर अलग अलग जो होस्टिंग सर्विसेज होती हैं वो अलग अलग डोमेन नेम सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, DNS अलग प्रोवाइड कराती हैं, तो वहाँ पर जो है आपका डोमेन नेम कनेक्ट होता है। अभी हम बात करेंगे कि डोमेन नेम क्या है। डोमेन नेम जो है, डोमेन एक ऐसा नेम होता है, अब एक यूनिक नेम होता है जो किसी हर एक वेबसाइट का अलग अलग यूनिक नेम होता है। तो हमें भी एक अलग, हमें अब अगर अपनी वेबसाइट बनानी है तो हमें भी एक अलग अलग यूनिक नेम लेना पड़ता है। जैसे हम बात करें अभिलाष.xyz, ठीक है। अभी हम जो है डोमेन नेम को सर्च कर लेते हैं तो ये अभिलाष की वेबसाइट होगी। अभिलाष.xyz को अगर हम सर्च करते हैं तो ये जो है अभिलाष की वेबसाइट होगी। तो ये जो है डोमेन नेम आपका यहाँ पर अभिलाष के नाम से ये वेबसाइट चलेगी, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखा दिया कि अभिलाष XYZ इज़ नॉट अवेलेबल। तो ये जो है ये नाम पहले से ही किसी ने लेकर रखा है, हमें यहाँ पर कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। जैसे हम इस तरीके से ट्राई करें 98890, कुछ भी मतलब ऐसा यूनिक नेम जो कि अभी तक किसी ने ख़रीदा ना हो। तो जैसे ये रहा, ये डोमेन नेम पे आपकी वेबसाइट चल जाएगी, या फिर कोई भी जो डोमेन नेम आप लेते हैं उस पर आपका वेबसाइट होस्टिंग जो आपका रहेगा उससे कनेक्ट हो जाएगा और वेबसाइट आपकी चलिए लाइव हो जाएगी और चलने लगेगी। तो अब हम बात कर लेते हैं वेब होस्टिंग कितने टाइप की होती है, ठीक है। तो अभी तक जो है आपको वेब होस्टिंग के बारे में बहुत सारी कंपनियां मिली, जानकारियां मिली कि भाई हमने मतलब जो है कौन कौन सी वेबसाइट्स होती हैं, और इसके बारे में अब आपको पता चल ही गया होगा कि वेब होस्टिंग क्या है। लेकिन क्या आपको पता है कि वेब होस्टिंग कितने टाइप की होती है? आपको बता दें कि मुख्य तौर पर जो वेब होस्टिंग जो है वो 4 टाइप की होती है, जिसमें शेयर्ड होस्टिंग, BPS और डेडिकेटेड होस्टिंग एंड क्लाउड होस्टिंग शामिल होती है। ये जो है मतलब मुख्य प्रकार होते हैं इनके, लेकिन हम जो है इनके बारे में एक एक तरीके से बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे शेयर्ड होस्टिंग की। तो शेयर्ड होस्टिंग के अंदर में जो है शेयर्ड होस्टिंग के बारे में हम आपको बता देते हैं कि शेयर्ड होस्टिंग उसी तरीके से होती है जैसे एक हॉस्टल या घर में बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, इसी तरह शेयर्ड होस्टिंग में भी एक वेब सर्वर पर हज़ारों वेबसाइट को स्टोर कर दिया जाता है, इसलिए इसे शेयर्ड होस्टिंग कहा जाता है। हज़ारों या फिर उससे कम या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, ऐसा ये कोई फिक्स नहीं होता है कि शेयर्ड होस्टिंग में कितनी वेबसाइट को जो है एक साथ स्टोर किया जाता है, ठीक है। अभी हम ये जो है हम शेयर्ड होस्टिंग के बारे में हो गया। अभी हम बात कर लेते हैं, ये वर्डप्रेस होस्टिंग भी शेयर्ड होस्टिंग के अंदर में आती है, बस इसमें आपको वर्डप्रेस की सुविधा मिल जाती है। अभी हम बात कर लेते हैं रीसेलर की, ठीक है। रीसेलर होस्टिंग जो है, रीसेलर होस्टिंग में आपको एक सेकंड रुकिए। रीसेलर होस्टिंग में क्या होता है कि आप भी जो है वेबसाइट, जैसे ये एक्वा होस्ट है, यहाँ पर हम लोग होस्टिंग सेल करते हैं, तो आप लोग भी जो है होस्टिंग को प्रोवाइड करा सकते हैं कि भाई होस्टिंग आप भी अगर बेचना चाहते हैं अपनी वेबसाइट बनाकर, तो आप भी जो है होस्टिंग बेच सकते हैं। तो इन सब में जो है मैं आपको नॉर्मल सिर्फ इनका इंट्रो करा रहा हूँ कि भाई इनमें क्या क्या होता है। बाकी आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं जो है आपको पूरा प्रॉपर बताने वाला हूँ कि भाई आगे और इसमें क्या क्या होता है और किस तरीके से आप इनका
बात आगे कर सकते हैं। चलिए अब हम आप दूसरी सर्विस की बात कर लेते हैं, VPS की बात कर लेते हैं अभी। तो VPS में क्या होता है कि VPS का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग से ये बिल्कुल अलग होता है। इसमें होस्टिंग कंपनी किसी भी अन्य वेबसाइट को कनेक्ट नहीं कर सकती है। मतलब इसमें जो है होस्टिंग कंपनी सिर्फ आपका, मतलब इसमें सिर्फ आपका वेबसाइट को चलने की परमिशन देती है। बाकी आप वहाँ पर कोई भी अदर जो है वेबसाइट वहाँ पर रन नहीं हो सकती है, सिर्फ आपकी इसमें मतलब रन होती है। तो इसमें इसकी सिक्योरिटी जो है वो बहुत मज़बूत होती है। इसके अंदर विजुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, एंड जो कि सर्वर को वर्चुअली अलग अलग हिस्सों में कर देता है, जिसकी वजह से वेबसाइट को मजबूत जो है सिक्योरिटी मिल जाती है। VPS होस्टिंग में अलग अलग सर्वर के लिए अलग अलग रिसोर्स का यूज़ होता है, एंड इसकी वेबसाइट को सिर्फ उतना ही रिसोर्स मिलता है जितनी जो है इसको ज़रूरत होती है। इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड एंड सिक्योरिटी दोनों अच्छी रहती है। लेकिन इस होस्टिंग के प्राइस शेयर्ड होस्टिंग से ज़्यादा होते हैं, और आप जो है अगर आप ब्लॉग वगैरह चला रहे हैं तो उसके लिए तो आपको शेयर्ड होस्टिंग ही लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपका काम जो है अगर एक्स्ट्रा है, थोड़ा हाई लेवल का है, आपकी वेबसाइट का सोर्स थोड़ा हाई है, तो आप जो है VPS होस्टिंग ज़रूर ले सकते हैं। अभी हम बात करेंगे क्लाउड होस्टिंग के बारे में। तो क्लाउड होस्टिंग को हम ज़रा ओपन कर लेते हैं। क्लाउड होस्टिंग का सीन थोड़ा अलग होता है। क्लाउड होस्टिंग जो है कई प्रकार के मल्टीपल रिमोट सर्वर के साथ में काम करती है। इसमें क्या होता है कि जो अलग अलग सर्वर होता है, जो भी सर्वर होता है उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अगर कोई भी सर्वर है जो है वो अगर धीमे काम कर रहा है, तो यह वेबसाइट को अन्य सर्वर के साथ में जो है दूसरे सर्वर के साथ में कनेक्ट कर देता है। मान लो आपकी वेबसाइट जो है स्लो काम कर रही है, तो वो जो है उसको अलग दूसरे सर्वर पे जो है ट्रांसफ़र कर देती है, कनेक्ट कर देता है। मतलब ट्रांसफ़र तो नहीं करती है, कनेक्ट कर देता है। और अगर आप अपनी वेबसाइट को जो है क्लाउड सर्वर पर होस्ट करते हैं, तो आपकी वेबसाइट की स्पीड एंड परफॉर्मेंस जो है वो दोनों चीज़ें बहुत बेस्ट हो जाते हैं। यह अन्य होस्टिंग, मतलब जो दूसरी होस्टिंग होती हैं उनकी अपेक्षा में बहुत महंगी होती हैं। ठीक है, क्लाउड होस्टिंग का सर्वर जो है सिक्योर होता है, एंड उनका सर्वर कभी मतलब डाउन नहीं होता है। मतलब ज़्यादातर चांस होते हैं कि मतलब 99% चांस ये होते हैं कि इनका सर्वर डाउन नहीं होता है। इस होस्टिंग पर जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक वाली वेबसाइट को भी ऐड कर सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक को भी आसानी से संभाल लेता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप जो है इस चीज़ को समझ गए होंगे कि अभी जो है हम बात करते हैं। हमने देखिए कितना कितना क्लियर किया। वेब होस्टिंग क्या है, हमने ये चीज़ क्लियर कर लिया। वेब होस्टिंग कैसे काम करती है, हमने ये भी क्लियर कर लिया। और वेब होस्टिंग के हमने टाइप भी पढ़े, जिनमें हमने मतलब जो है डेडिकेटेड होस्टिंग को छोड़ दिया। अभी डेडिकेटेड होस्टिंग भी क्लियर हम कर लेते हैं, है ना। डेडिकेटेड होस्टिंग को जो बारे में आपको बता देता हूँ, एक सेकंड रुकिए। डेडिकेटेड होस्टिंग, एक सेकंड। डेडिकेटेड होस्टिंग, यहाँ पर हम लोगों ने डेडिकेटेड होस्टिंग का कोई फंक्शन नहीं बनाया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि डेडिकेटेड होस्टिंग जो है किस टाइप से काम करती है। ठीक है, तो डेडिकेटेड होस्टिंग का सीन होता है कि इसके जैसे इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि डेडिकेटेड होस्टिंग का, डेडिकेट का मतलब होता है मतलब समर्पित, मतलब जिस तरीके से आपको चाहिए होता है उसी तरीके से होस्टिंग होती है। इस होस्टिंग में मतलब सिर्फ आपको जो है एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, और इसके किसी दूसरे व्यक्ति के साथ है मतलब जो है आप वेबसाइट को साझा नहीं कर सकते हैं, मतलब शेयर नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से जो शेयर्ड होस्टिंग में बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, लेकिन डेडिकेटेड होस्टिंग उसका पूरा उल्टा है। यहाँ पर पूरी होस्टिंग का सर्वर सिर्फ एक ही वेबसाइट को रन करता है। मतलब जो आपका, मतलब एक हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि पूरे सर्वर में सिर्फ एक ही वेबसाइट को रन किया जाता है। ठीक है, इस होस्टिंग का सर्वर जो है बहुत फास्ट काम करता है, लेकिन इसका प्राइस जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इसको हम डेडिकेटेड सर्वर भी कहते हैं। डेडिकेटेड होस्टिंग जिसको मैं आपको बता रहा हूँ, इसको हम डेडिकेटेड सर्वर भी कहते हैं, है ना। इनके दो मतलब, इसमें अगर आप एक वेबसाइट भी रख सकते हैं और इसमें आप कई वेबसाइट भी रख सकते हैं, लेकिन इसका अलग अलग यूज़ होता है। कि डेडिकेटेड होस्टिंग में आपको सिर्फ एक ही वेबसाइट मिलती है, लेकिन डेडिकेटेड सर्वर के अंदर में आप कुछ भी कर सकते हैं। उसमें आप जो चाहें वो इंस्टॉल कर लीजिए, जो चाहें आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ जो है ज़्यादातर उन वेबसाइट के लिए होता है जिनमें मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, मतलब ट्रैफिक आता है। आमतौर पर उसी का मतलब ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए ही इसका यूज़ होता है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, स्नैपडील हो गया, अमेज़ॉन हो गया। इस टाइप की वेबसाइट्स में जो है इनका यूज़ होता है। ठीक है, तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था हम वो समझ लेते हैं। अभी जो है अब हम देखते हैं कि यहाँ पर वर्डप्रेस होस्टिंग हो गया। ठीक है, वर्डप्रेस होस्टिंग और रह गया है, क्योंकि ये भी जो कुछ अलग टाइप होते हैं, जो कि ये भी
मतलब हिस्से तो उसी के हैं, लेकिन हम रीसेलर होस्टिंग को समझ गए हैं, तो हम रीसेलर होस्टिंग को छोड़ देंगे और अभी हम जो है समझने वाले हैं वर्डप्रेस होस्टिंग, ठीक है। और वर्डप्रेस होस्टिंग किसके लिए यूज़ होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं वर्डप्रेस। वर्डप्रेस एक प्रकार का जो है CMS कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है, और जो कि मतलब होस्टिंग भी प्रोवाइड कराता है। या आपको दो टाइप की होस्टिंग मिलती है, जिसमें आप शेयर्ड वर्डप्रेस होस्टिंग, मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग भी शामिल होता है। इसमें आप शेयर्ड वर्डप्रेस होस्टिंग सामान्य होस्टिंग की तरह कार्य करती है, जो कि मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग आपकी वेबसाइट को बेस्ट परफॉर्मेंस और कई प्रकार की बेहतर सुविधाएं देती है, जिसमें आपकी वेबसाइट की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। अगर आप वर्डप्रेस होस्टिंग खरीदना चाहते हैं तो इसमें मतलब आपको कुछ ऐसे प्लान भी मिल जाते हैं जिससे आप 1 क्लिक इंस्टॉलेशन के साथ में भी खरीद सकते हैं, ठीक है। अब वर्डप्रेस होस्टिंग किसके लिए है, वर्डप्रेस होस्टिंग जो है किस लिए है, तो अब हम इस बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। वर्डप्रेस होस्टिंग की देखो, कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा कि वर्डप्रेस होस्टिंग है तो इसका वही लोग यूज़ कर सकते हैं जिनकी वेबसाइट पर वर्डप्रेस है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपकी वेबसाइट किसी और CMS पर है तब भी आप बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, बेस्ट सिक्योरिटी के लिए अपनी वेबसाइट को वर्डप्रेस होस्टिंग पर होस्ट कर सकते हैं। आप वर्डप्रेस होस्टिंग के प्लान WP इंजन की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर एक्वा होस्ट पर जाकर भी जो है चेक कर सकते हैं। ये WP इंजन क्या होता है, WP इंजन जो है वर्डप्रेस की मेन वेबसाइट है, ठीक है। तो वहाँ पर तो आपको जो है प्राइस बहुत ज़्यादा हाई रेट में देखने को मिल जाएंगे, तो एक्वा होस्ट पर जो है आपको बहुत चीप रेट में जो है वर्डप्रेस होस्टिंग के प्लान जो है आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है हमने मतलब सबसे कम प्राइस में जो है इसको स्टार्ट करते हैं 49 रुपीज़ में। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं, वर्डप्रेस होस्टिंग जो है हमारा लगभग हो गया। अभी जो है हमने रीसेलर होस्टिंग जो है किसके लिए सही है। तो रीसेलर होस्टिंग की बात करें तो रीसेलर होस्टिंग एक प्रकार से होस्टिंग बेचना होता है, हालांकि ये सभी के लिए नहीं होता है, लेकिन अगर आप एक वेबसाइट को खुद से तैयार करते हैं तो हम बात कर रहे थे कि रीसेलर होस्टिंग जो है एक टाइप से वाइट लेवल वेब होस्टिंग होती है, जैसे आप एक होस्टिंग प्रोवाइडर से ख़रीद सकते हैं, जैसे कि एक्वा होस्ट के थ्रू जो है आप रीसेलर होस्टिंग ख़रीद सकते हैं, और उसे फिर अगर आपके पास में ग्राहक हैं तो उनको भी जो है आप बेच सकते हैं। तो अभी तो हम इसके बारे में मतलब इतने ज़्यादा तरीके से मतलब बात नहीं करेंगे ओपनली, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, जितना कि होना नहीं चाहिए था। वैसे वीडियो जो है लगभग 18 से 20 मिनट का होने वाला है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, और इसे भी हम फटाफट क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो एक वेब होस्टिंग के फ़ीचर्स क्या क्या होने चाहिए, हमने ये भी जो है इसमें कंक्लूड किया था कि सबसे पहले तो जो है हमें डिस्क स्पेस जो है वो डिस्क स्पेस का हमें ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमें कितनी डिस्क स्पेस में मिल रही है, क्या हमारी वेबसाइट के लिए परफेक्ट है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड टॉपिक की। सेकंड टॉपिक में है हमारा बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ वेबसाइट पर आए विजिटर के बीच में जो ट्रांसफ़र डाटा की जो टाइम होता है, मतलब जो विजिटर होता है वेबसाइट पर जो आता है उसके बीच में जो डाटा ट्रांसफ़र का जो टाइम होता है उसको नापा जाता है हमारे बैंडविड्थ से। अगर आप होस्टिंग ख़रीदते हो और लो बैंडविड्थ का अगर आप चुनते हो तो अब आपकी वेबसाइट पर जो है अधिक जब ज़्यादा विजिटर होते हैं तो उनको हैंडल नहीं कर सकता है। तो आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा विजिटर आते हैं तो आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है वो डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपको जो है बैंडविड्थ का जो है सही तरीके से चयन करना है। जब आप बैंडविड्थ वेबसाइट होस्टिंग ख़रीदते हो तो आपको बैंडविड्थ देख लेना है। और अप टाइम जो है, अप टाइम का बात करें तो अप टाइम प्रत्येक होस्टिंग में मतलब जो है कंपनी होती है वो अप टाइम जो है एक मेन फीचर होता है, क्योंकि अगर बार बार डाउन होता है साइट या सर्वर बार बार डाउन हो रहा है तो वहाँ पर आपके लिए वेबसाइट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब कंट्रोल पैनल की फ़ीचर की बात करें हम, नंबर 4 की कंट्रोल पैनल फ़ीचर में क्या होता है कि यूज़र फ्रेंडली होता है, जैसे कि यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। जैसे कि हम बात करें सी पैनल बहुत ही यूज़र फ्रेंडली होता है। बहुत सारे कंट्रोल पैनल होते हैं, जैसे सी पैनल हो गया और प्लेस्क हो गया या डायरेक्ट एडमिन हो गया, बट सी पैनल जो है ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। एच पैनल भी होता है तो वो भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे कि भाई आपको मतलब जो है सबसे यूज़र फ्रेंडली जो पैनल लगता है आपको वो यूज़ करना चाहिए। और ईमेल की बात करें, जिस होस्टिंग कंपनी से आपको होस्टिंग बाय करते समय आपको ईमेल होस्टिंग भी जो है आप ले सकते हैं, बट मतलब आपके प्लान में जो है ईमेल इंक्लूड होना चाहिए कि आपको एक ईमेल अकाउंट बना सकें और नॉर्मली आपका जो ईमेल्स है वो आराम से सेंड हो सके। अब हम बात कर लेते हैं बैकअप की।
तो वेब होस्टिंग खरीदते समय आपको जो है इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको जो है बैकअप मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बैकअप जो है ज़्यादातर बड़े प्लान्स में मिलता है, छोटे प्लान्स में तो नहीं मिलता है। स्टार्टर, लर्निंग वगैरह प्लान में तो आपको जो है बैकअप देखने को नहीं मिलता है। बट आप जो है अगर प्लस प्रीमियम प्लान लेते हैं तो उनमें आपको जो है ऑटोमेटिक बैकअप जो है देखने को मिल जाता है, ठीक है। और कस्टमर सपोर्ट की हम बात करें तो वेब होस्टिंग ख़रीदने से पहले आपको यही चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि आपको कस्टमर सपोर्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार ऐसी होस्टिंग में हमें प्रॉब्लम आती है तो वो हमें होस्टिंग कंपनी के कस्टमर एग्जीक्यूटिव से ठीक करनी होती हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो राइट्स हैं वो हम होस्टिंग कंपनी के पास में होते हैं, जो कि बहुत कम समय में आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको हमेशा होस्टिंग का ख़रीदने से पहले आपके कस्टमर का केयर सपोर्ट कैसी है ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हमारे जो सारे टॉपिक थे वो लगभग जो है हमें ख़त्म हो गई, और हम बात कर लेते हैं कि वेब होस्टिंग कहाँ से खरीदें। तो वेब होस्टिंग ख़रीदने के लिए देखो, इंटरनेट पर बहुत सारी होस्टिंग कंपनियां मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर जो है कि आप वेबसाइट ट्रैफिक और होस्टिंग प्लान जो है चुनकर ख़रीद सकते हैं। लेकिन होस्टिंग ख़रीदने के लिए आपको ज़रूरत होती है कि जो मैंने फ़ीचर्स अभी बताए कि भाई ये जो फ़ीचर्स हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए। एंड लास्ट में जो है कस्टमर सपोर्ट, ये जो है मेन पॉइंट होता है कि यहाँ पर आपको जो ये पॉइंट मिलते हैं, अगर आपको कस्टमर सपोर्ट अच्छा मिल जाता है तो आपको वहाँ से लेना चाहिए। वैसे हम बात करें एक्वा होस्ट की तो यहाँ पर बेस्ट सर्विस जो है ये हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पर अगर आप ख़रीदते हैं तो यहाँ पर हम लोग जो है आपको 15% का ऑफ़ भी देते हैं। और भी ये जो है प्लान्स और प्रोमो कोड अपडेट होते रहते हैं। तो आप जो है अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़ती है, आपको लगता है कि आपको एक अपनी वेबसाइट होनी चाहिए, देन आप जो है यहाँ से आकर होस्टिंग ले सकते हैं कभी भी। थैंक यू सो मच गाइस।